एक दिन ऐसा हुआ कि होली का समय नजीक आने लगा। बच्चे लोग घूमने के लिए निकल गए सुबह सुबह, और वह बुजुर्ग अपने रूम में गया। देखा कि आज मेरी पत्नी ने मुझे चाय क्यों नहीं दी। तो उसकी पत्नी खिड़की पे खड़े होकर के बाहर की तरफ कुछ देख रही थी। तो उस बुजुर्ग ने पूछा, क्या तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उस स्त्री ने हाँ में जवाब दिया कि मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन जो अंदर का दुख था वह प्रकट हो गया। रोने की आवाज आई। तब उस दंपति ने पूछा कि क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि रोना तो आता ही है, हमारा एक लड़का है, जब से शादी हुई है अपने अपने हिसाब से निकल जाते हैं घूमने के लिए, कभी पूछते तक नहीं, कोई बार नहीं, कोई त्योहार नहीं, त्योहार भी घर पर नहीं मनाते, इसलिए थोड़ी पीड़ा होती है। तो उस सज्जन ने कहा कि देवी, परिवर्तन संसार का नियम है, उससे दुखी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उस परिवर्तन के अंदर स्वयं को कैसे ढाले ये भी आना चाहिए। तो स्त्री ने कहा कि मैं तो माँ हूँ, और माँ बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम घर का कोई काम करो, सब मैं कर लेती हूँ, फिर भी जो प्रेम बच्चों से चाहिए वह प्रेम मिल नहीं रहा, इसलिए अंदर एक पीड़ा रहती है। तो उस स्त्री के पति ने कहा कि तुम एक काम करो, अब हम दोनों हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन ले आते हैं। आज के बाद में कोई भी त्योहार आए या कोई छुट्टियां आए, वैकेशन आए, तो हम भी कहीं तीर्थ धाम में जाकर के वह दिन गुजारा करेंगे। कम से कम भगवान के साथ में, भगवान के सानिध्य में रहने का समय तो हमें मिलेगा। इसमें तकलीफ लेने की बात नहीं है। परिवर्तन है, बच्चों की जिंदगी समर्थ हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, उनको उनकी जिंदगी जीने दो, हम हमारी जिंदगी जीना चालू कर देते हैं। आज से 8 दिन के बाद में होली और धूलेटी आ रही है। चलो हम मथुरा वृंदावन जाकर के और प्रभु श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में जाकर के होली और धूलेटी मनाएंगे। दोनों ने निश्चय कर लिया। शाम हुई, बच्चे आ गए। डाइनिंग टेबल पर जब भोजन करने के लिए बैठे, तब उस लड़के के पिता ने कहा कि बेटा, इस होली धूलेटी पर हम दोनों यहाँ पर नहीं हैं, हम होली धूलेटी त्योहार पर यहाँ पर नहीं है। तो बच्चे ने पूछा कि क्यों पिताजी, ऐसा कोई प्लान तो था नहीं, कोई प्रोग्राम तो ऐसा बना नहीं, आपने हमें चर्चा भी नहीं की, आपने हमें बताया तक नहीं, ऐसा अचानक कैसे आपका आयोजन बन गया? तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, बस मन में आई तो बन गया। तो उसके बच्चे ने पूछा तो कहाँ जा रहे हो? तो पिता ने खाली इतना जवाब दिया कि हम घूमने जा रहे हैं। जैसे तुम हमें बताते हो, हम पूछते कहाँ जा रहे हो बच्चे, तो फिर तुम बताते हो कि हम घूमने जा रहे हैं। इतना ही जवाब मैं दूंगा, इससे आगे मत पूछना, हम भी घूमने ही जा रहे हैं। और अब हर त्योहार पर, हर छुट्टियों में हम घूमने ही जाया करेंगे। लेकिन बच्चे से रहा नहीं गया, क्योंकि उसको पता था पिता की तरफ से अब जवाब मिलने वाला नहीं है। फिर उसने जवाब माँ से पूछा कि माँ, आप तो बता दो कहाँ जा रहे हो? तो माँ से रहा गया नहीं, कहा कि बेटा, अब हम होली धूलेटी करने के लिए मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, और लगभग अब सारे त्योहार हम बाहर ही किसी देव स्थान में जाकर के मनाया करेंगे। बात गई, टिकट हो चुकी है, हम कल ही जा रहे हैं। और दोनों दंपत्ति वहां से मथुरा वृंदावन के लिए निकल गए। 8 दिन हो गए। जब उनकी रिटर्न टिकट थी, उस समय ट्रेन स्टेशन पर आकर के रुकी है, और रुकने के बाद में वह बुजुर्ग दंपत्ति क्या देखती है कि उनके पुत्र और पुत्रवधू
और बच्चे सब स्टेशन पर उनको लेने के लिए आए हैं। अंदर का भाव जागा हुआ है। और जैसे ही ट्रेन में से नीचे उतरे बच्चे ने माता पिता के गले से लग गए और दोनों रोने लगे, क्योंकि एकलता का अनुभव उन्हें 8 दिन में हुआ था कि हम हमारे बुजुर्गों के साथ में कौन सा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वह एकलता अनुभव करते तो हमें भी पता चलेगा कि एकलता एकांत कैसा होता है। इधर फूट फूट करके बेटा बहू दोनों रो रहे हैं कि अब हमें मम्मी पापा हमको पता चल गया क्या आपके ऊपर क्या बीतती होगी उस समय जब हम बाहर चले जाया करते थे। आप खाली 8 दिन के लिए गए तो हमारा तो संसार उजड़ गया, इसलिए अब हमें छोड़ करके मत जाना। जैसे इतनी बातें चल ही रही थी तो देखा तो उनके पीछे से एक दंपत्ति और उतर रही थी। और वो दूसरी दंपत्ति कौन थी? उस लड़के की बहू के माता पिता थे। लड़के की बहू ने देखा कि मेरे मम्मी पापा ये कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने पूछा कि मम्मी पापा कहाँ से आ रहे हो आप? तब उस के मम्मी पापा ने जवाब दिया कि बेटी, जो परिस्थिति तुम्हारे घर में थी वही परिस्थिति हमारे घर में है। जैसे तेरे साथ ससुर मथुरा वृंदावन चले गए तो हमने भी सोच लिया हम भी मथुरा वृंदावन जाके कन्हैया के साथ में ही जाकर के होली मनाएंगे। इसलिए कहते हैं भैया, हर जगह एक जैसा नहीं रहना चाहिए। अरे आपको आपके घर से फ्रीडम मिली है आनंद करने की, पर उनका क्या कसूर है जिन्होंने आपको जन्म दिया, स्वयं का जीवन आपको समर्पित कर दिया। उन माता पिता की कौन सी गलती है कि आप जब समझदार हो जाओ उस समय आप उनको छोड़ दो? अरे उनसे कोई पूछे तो सही कि आपको इतना बड़ा करने में उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए कहता हूँ बंधु, कभी माता पिता को दुखी मत करना। उनकी जिंदगी है तो उस जिंदगी में से भी थोड़ा सा भाग पाड़ लेना उनके साथ में। अरे ज्यादा नहीं, आप सुबह से शाम तक काम के ऊपर रहते हो तो शाम को जब घर में प्रवेश करो उस समय खाली आप चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला करके मम्मी पापा से इतना पूछोगे कि माँ ठीक तो हो ना, मैं आ गया हूँ। क्योंकि आपकी चिंता माँ बाप को ज्यादा लगी रहती है, बच्चा बाहर गया है और बाहर से क्या करके आएगा कि नहीं आएगा। तो जब तक आप घर में प्रवेश नहीं करते तब तक उनको चिंता लगी रहती है। इसलिए जिन्होंने आपको जन्म दिया आप उनकी सेवा जितना बन सके उतना कर लेना। नहीं तो वो कहावत है ना, जैसी स्थिति माँ बाप की आप रखोगे आपकी प्रजा भी आपके साथ में वही व्यवहार करेगी। समय बदलता तो रहता है, लेकिन उस समय के साथ में स्वयं को भी बदलना सीख लो तो अच्छा रहेगा। अगर आज आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे, आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो कल आपके बच्चे आपकी भी करेंगे। अरे माँ बाप को चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी, आपसे खाली उनको प्रेम चाहिए। जिस विश्वास के आधार पर आपको जन्म दे करके बड़ा किया, आपको समर्थ बनाया और समर्थ बनाने के बाद में आपको बताया कि ये संसार सागर में कैसे जिंदगी जीनी चाहिए और उनका अधिकार भी है भाई। आपसे कुछ रिटर्न में पाना उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, ये संसार सागर दिखाया है। आप उनकी सेवा जितनी कर सको उतनी कर लेना। नहीं तो पूछो उनसे जिनके पास माता पिता नहीं है, किसी अनाथ से जाकर के पूछो कि माता पिता की कीमत क्या होती है, तो आपको पता चलेगी कि नहीं, अगर हमें इस संसार के अंदर साक्षात भगवान के दर्शन करने हो
तो आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भगवान के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं है, आप ही के माता पिता के रूप में ही भगवान मौजूद हैं। आप उनके दर्शन कीजिए, उनकी आत्मा तृप्त कीजिए, तो बुढ़ापे में आपकी भी आत्मा तृप्त रहेंगी।